हेलो स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 की प्रश्नावली 10.10 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 1 है। लिखा है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है परिमाण। आपके पास यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। पहला दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा है बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तीसरा तुम्हारा है सी वेक्टर बराबर 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप माइनस 1/√3k कैप। इन सभी के हमको परिमाण का परिकलन करना है। परिमाण का मतलब होता है कि इनका मान कितना आएगा। तो मान लो हमारे पास कोई सदिश लिखा है। मान लिया हमने ए वेक्टर वाला हमारे पास सदिश है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जो इसका परिमाण का सूत्र होता है वो होता है ए वेक्टर का मॉड बराबर अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग तो ए स्क्वायर प्लस बी के गुणांक का वर्ग तो बी स्क्वायर प्लस सी के गुणांक का वर्ग सी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे आई जे और के गुणांकों का वर्ग करके अंडर रूट में जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाण निकल के आ जाता है। तो अब देखते हैं इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में लिखा है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका जो परिमाण निकलेगा वो निकलेगा ए वेक्टर का मॉड बराबर अंडर रूट आई क्या गुणांक है तुम्हारा 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक भी है 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो तुम्हारा बराबर आ जाएगा ये अंडर रूट का 3। तो ये हो जाता है तुम्हारा पहले प्रश्न का आंसर कि ए वेक्टर का परिमाण या मॉड बराबर √3। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार आपको इसका सेकंड पार्ट करना है जो दिया है बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे हम लिखेंगे बी वेक्टर का मॉड बराबर अंडर रूट में तो यहाँ पे आई के गुणांक में लिखा है 2 तो ये 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक में लिखा है माइनस का 7 तो ये माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के गुणांक में लिखा है -3 तो ये -3 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पे तुम्हारा होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 49 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 और 53 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62। तो ये हो जाता है तुम्हारा बी वेक्टर का परिमाण या बी वेक्टर मॉड बराबर रूट के अंदर 62। इसी प्रकार आपको सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है तो लिखेंगे सी वेक्टर बराबर अंडर रूट में आई का गुणांक 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक है 1/√3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक है माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। हमेशा यहाँ पे आपको चिन्हों को भी लेकर चलना है। तो यह आएगा बराबर 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 तो बराबर सब में तुम्हारा
लासा सेम है तो नीचे हो जाएगा 3, ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1 + 1 तो 3/3, तो तुम्हारा 3 से 3 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो सी वेक्टर का माड बराबर आंसर निकल के आएगा 1। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 1 है उसके तीनों पार्ट हल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, लिखा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर दो सदिशों के उदाहरण देना है, लेकिन उनके जो परिमाण होने चाहिए वो तुम्हारे समान होने चाहिए। तो आपको ऐसे दो उदाहरण लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला उदाहरण हमने लिख लिया, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार हमने दूसरा सदिश लिख दिया, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अब देखो ज़रा, हमने ये दो उदाहरण यहाँ पे ले लिए हैं, तुम चाहो तो कोई और उदाहरण भी ले सकते हो। बस क्या करना है कि इनकी जो परिमाण आए, अभी हमने आपको बताया कि परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, इनके मान निकाल के करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले जो वेक्टर लिया उसका मान निकालेंगे। मतलब ए वेक्टर का मान बराबर अंडर रूट में आई का गुणांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस जे का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस के का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, अंडर रूट में 4 और 1 5 और 1 6 आ जाएगा। मतलब जो ए का तुम्हारा परिमाण आएगा वो आएगा 6। इसी प्रकार हम यहाँ पर बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कितना आएगा, आई का गुणांक का वर्ग तो 1 प्लस जे का 2 है तो 4 हो जाएगा, और तुम्हारा के का 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इसका जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 4 5 और +1 6। तो देखो दोनों के जो तुम्हारा परिमाण आ रहे हैं √6 ही आ रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लेकर के लिख देना है, ज़रूरी नहीं कि हमने जो एग्जाम्पल बताया है उसी को आप लोग लिख दें। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिए गए सदिशों के परिमाण निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।